सभी आप धाम के नियमों को, विधानों को समझ लीजिए, क्योंकि अन्य अन्य जगह से आपको अन्य अन्य प्रकार के विधान समझाए जाते हैं। धाम में आप जिस भी राज्य, जिस भी जिले, जिस भी क्षेत्र से पहली बार पहुंचते हैं, सबसे पहले आप धाम आते ही ये पता कर लें कि टोकन काउंटर कहां पर लगता है, टोकन पर्ची कहां पर मिलती है। आपको पता चल जाएगा धाम आप आते ही कि हाँ, यहाँ पर टोकन पर्ची मिलती है, इतने से इतने समय में मिलेगी। वो पर्ची आप प्राप्त करिए। जिस भी समय में वह पर्ची काउंटर खुल रहा है, आप अपनी पर्ची प्राप्त करिए। उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था पूरी है। आपको थोड़ी बहुत भी कमी लगे, आप किसी भी भक्त से, धाम के कार्यकर्ता से आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं, वह तुरंत उसका समाधान करेंगे। उसके बाद आप जब भी दरबार में पहुंचेंगे, आपको बैठना है, क्योंकि अगर आपने टोकन पर्ची प्राप्त करी है तो कई बार हम नंबर से बुलाते हैं, कई बार बीच में से खड़ा कर लेते हैं, कई बार कभी किसी का आदेश आ जाता है। अब अगली बार से यह आदेश हो गया है कि हम अमावस्या पर्व के पहले ही आने वाले 85% भक्तों का पर्चा रेडी करके रखेंगे। बस आप आओगे, हम पर्चा उठाएंगे, आपको नाम से ही बुला लेंगे, बता देंगे और पहुंचा देंगे। समय की बचत। बोल श्री सरकार धाम की जय। आप दरबार में पहुंचे, फिर अपने नंबर का इंतजार करें। आप धाम की जांच पड़ताल कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर उपस्थित भक्तों को आप भ्रांतियों में नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए हम आज अभी आप सभी को बात भी करते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया जब हम लिख के देते हैं तो हमें टोकिए, गुरुजी नहीं समझ में आ रहा, तो हम पुनः उसे समझा देंगे। हम नहीं समझाएंगे तो धाम में कोई भी आपको सोनू भैया, पुजारी जी समझा देंगे। ठीक है। अब जब आपकी अर्जी लग गई प्रथम अमावस्या पर्व पे, तो कई भक्त कहते हैं उसी समय पेशी पर्ची भी प्राप्त की है। कई भक्तों ने क्या किए, पेशी पर्ची भी प्राप्त कर ली, अर्जी भी उस दिन कटा ली, मिल भी ली, पेशी भी कर ली, और उसी दिन अर्जी और पेशी दोनों काउंट कर ली। जबकि एक बात बताइए, जिस समय आपने अर्जी लगाई है उसके बाद से पेशी मान्य होती है। आपके पास डाटा हो ना हो, हमारे पास पूरा डाटा होता है। अब पेशी हर किसी के पर्चे में नहीं आती है। पर्चे में हम लिखें, हम बताएं, अब हम मंच से बोले या हम आपको रिपीट करें तो आप पेशी करो, लिखा हुआ हो तो पेशी करो, और ये पूरा ब्लैंक रहे, पेशी ना हो, तो समझ जाइएगा आपकी अर्जी स्वीकृत हो गई। आप समय का इंतजार करिए। आप जिस कामना को लेकर के धाम में उपस्थित हुए हैं वह पूर्ण हो जाएगी। किसी के पर्चे में 5 पेशी, किसी के 3 पेशी, किसी के 7 पेशी। कई भक्त पूछते हैं गुरुजी ऐसा क्यों? तो ऐसा हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि किसी भक्त की ज्यादा समस्या आती है पर्चे में, हम किसी को ज्यादा समय देते हैं, और आप देखते हो किसी किसी को एक ही सेकंड में भगा देते हैं, क्योंकि उनका जितना आया उतना हमने बता दिया। अब जो आगे आए ही नहीं है, मन से तो बता नहीं सकते, क्योंकि हम मन से बता देंगे हुआ हुआ और ना हुआ तो आप तो हमें बिना तेल के तल जाओगे।
तो हमें अपना भी ख्याल रखना है। इसलिए जितना आता है, हाँ, लेकिन आएगा वही जो आप पूछेंगे और जो आपकी वास्तविक समस्या होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो धाम की पेशी नियम पूर्वक करिए। एक अर्जी पर एक ही पेशी पत्र मान्य होता है। आप सोचें 10 अर्जी कर लें और 10 पेशी पत्र लेते हुए एक ही साथ सब पेशियां पूर्ण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। यह गलत बात है, यह तरीका गलत है, क्योंकि शक्तियां भी आपका समर्पण चाहती है। आप सोचें बस जादू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आगे जो भी विधान मंत्र हम बताते हैं, वो समझिए, नहीं समझ में आए तो पूछिए और उसे जपिए। चाहे जो भी हम उपाय लिख करके दे दें, उस उपाय को आप करिए। और नहीं काम होता है, कोई समस्या आती है, तो उसका उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं। किसी प्रकार किसी भी नंबर से कोई जानकारी आपको नहीं प्राप्त करनी। धाम का एक चैनल श्री सरकार धाम के नाम से जारी है, जिसमें वीडियो में 2 ही नंबर चलते हैं, और वही 2 ही नंबर पर आप सूचना प्राप्त करें। देखो, नियम की बात आई तो कैसी जनता खाली होती। चले जाओ, हमें जरूरत नहीं आप लोगों की। चलिए आराम से जाइए, क्योंकि अधिक समय हो गया है। उन 2 नंबरों पर आप फोन लगाइए, सूचना प्राप्त कीजिए, और वीडियो कॉल की पर्ची भी उसी नंबर पर बनेगी जो नंबर यूट्यूब पर चल रहे हैं। अन्य नंबर पर आपको कोई सूचना दे, तो हम आपकी संज्ञान के लिए, आपकी सूचना के लिए बता दें कि कई बार यहाँ से भी ऐसा हो गया है कि मथुरा का कोई भक्त किसी अन्य के खाते में पैसे डाल दिया और उस भक्त ने नंबर दे दिया धाम का, वो परेशान कर रहा, हमारा नंबर लगाओ, नंबर लगाओ। तो 2-4 बार यह हो चुका है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दरबार की ओर। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय।